कहानी दीमक। हिस्सा अल। पुराना मकान। गांव के आखिरी सिरे पर एक पुराना मकान था जो बरसों से खाली पड़ा था। लोग कहते थे इसमें जो भी गया वापस नहीं आया। दिन के वक्त वो मकान खामोश रहता, मगर रात के अंधेरे में इसके अंदर से अजीब सी चिट चिट की आवाज़ें आती थीं, जैसे कोई लकड़ी को अंदर से खा रहा हो। लोगों का यकीन था कि इस मकान को दीमक नहीं बल्कि कुछ और खा रहा है। एक दिन अहमद नाम का नौजवान, जो शहर से गांव आया था, ने फैसला किया कि वो ये सब खुद देखेगा। इसने गांव वालों की बातों को मजाक समझा। भूत परियत कुछ नहीं होता, बस वहम है तुम लोगों का। ये कहकर वो शाम के वक्त लालटेन और पानी की बोतल लेकर उस वीरान मकान की तरफ चल दिया। दरवाज़ा जैसे सदियों बाद खिला हो, एक खौफनाक चरचराहट हुई। अंदर कदम रखते ही एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे घर के अंदर हवा नहीं, कोई सांसें चल रही हूँ। कमरा अंधेरे में डूबा था। अहमद ने लालटेन जलाई। रोशनी फैली तो देखा कि दीवारों, फर्नीचर, छत के तख्तों पर हर जगह दीमक के सुराख थे। हर लकड़ी की सतह आधी खाई जा चुकी थी। वो एक अलमारी के पास पहुंचा। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, अंदर से एक काली धूल का बादल उठा और हल्की सी सरगोशी हुई। हम भूखे हैं। अहमद चौंक कर पीछे हटा। कौन है? वो चलाया, मगर जवाब में सिर्फ चिट 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 की आवाज़ें आएं, जैसे हजारों जबड़े हरकत में हूँ। जब उसने नीचे देखा तो उसके पाँवों के गर्द दैमकों का हुजूम था। वो आम दीमक नहीं थी, उनके जिस्म इंसानी जल्द जैसे लग रहे थे, और कुछ के चेहरों पर छोटे छोटे आँखों जैसे धब्बे। लालटेन की रोशनी लरजने लगी। अचानक एक ठंडी हवा चली और बल्ब बुझ गया। अंधेरे में एक आवाज़ आई, अब तुम्हारी बारी है। हिस्सा दोवम, गुमशुदगी। अगली सुबह अहमद वापस ना आया। गांव वालों ने मकान के दरवाजे के बाहर इसकी लालटेन मिली, अंदर कोई नहीं था। 2 दिन बाद उसका करीबी दोस्त फहद आया, जो अहमद की तलाश में निकला। लोगों ने उसे रोका, मगर वो ना रुका। मैं अपने दोस्त को वहाँ छोड़कर नहीं जा सकता। रात को वो भी उसी लालटेन के साथ इस मकान में दाखिल हुआ। दरवाज़ा पहले ही खिला हुआ था, जैसे कोई इंतज़ार कर रहा हो। अंदर जाते ही ठंडी हवा का एक झोंका लगा। ज़मीन पर लकड़ी के टुकड़े बिखरे थे और उन पर कुछ अजीब लिखा था। अहमद हमें खिला गया है। फहद के पसीने छूट गए। इसने लालटेन ऊंची की तो देखा कि दीवार पर किसी ने नाखूनों से खरोच कर अल्फाज लिखे हुए थे, हम लकड़ी नहीं, इंसान खाते हैं। फहद ने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, मगर वो बंद हो चुका था। अचानक इसके पीछे से चिट 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 की आवाज़ आई। वो पलटा, और इसके सामने दीवार में से दैमकों का रेला निकल रहा था, जो ज़मीन पर गिरकर एक शक्ल बनाने लगा। वो शक्ल आहिस्ता आहिस्ता इंसानी बन गई, मगर चेहरा मुकम्मल दैमकों से बना था। आवाज़ आई, अहमद बहुत मीठा था, तुम कड़वे हो, मगर हम भूखे हैं। फहद ने भागने की कोशिश की, मगर फर्श की लकड़ी टूट गई। वो नीचे गिर गया। वहाँ अंधेरा, नमी और हजारों दैमकें थीं जो रेंगती हुई उसके जिस्म पर चढ़ने लगें। उसकी आखिरी चीख गांव वालों ने सुनी, और फिर खामोशी छा गई। हिस्सा सोम, लानत का राज। कुछ दिन बाद गांव के बुजुर्ग बाबा करीम ने बताया कि ये मकान कभी एक लकड़ी तराश का था, इमदाद नामी शख्स का। इमदाद अपनी बीवी जरीना के साथ यहाँ रहता था। जरीना बहुत बीमार रहती थी। इमदाद ने किसी आमिल से सुना कि दीमक के खून से लकड़ी जिंदा रहती है, तो वो रोज़ दैमाकों का जादुई अमल करने लगा। एक रात जरीना मर गई। कहा जाता है कि इमदाद ने उसकी लाश को दीवार में बंद कर दिया ताकि वो हमेशा इसके साथ रहे। तब से उसकी लाश पर दैमकों ने कब्जा कर लिया, और जरीना की रूह उनमें बस गई। उसी दिन से वो मकान दैमकों का घर बन गया। जो भी अंदर जाता है, वो उनके रिस्क में शामिल हो जाता है। हिस्सा चहारम, दीमक की वापसी। सालों बाद वो मकान बंद कर दिया गया, मगर चंद नौजवान,
علی، نبیل اور فریحہ شہر سے ویڈیو بنانے آئے۔ ان کا مقصد تھا ویران گھروں میں رات گزارنے کی ویلاگ بنانا۔ رات کے وقت وہ کیمرہ لے کر اندر گئے۔ یار، یہ تو بس پرانا ٹوٹا گھر ہے، بھوت کہاں ہیں؟ علی نے ہنستے ہوئے کہا۔ مگر جیسے ہی وہ مرکزی کمرے میں پہنچے، کیمرہ خود بخود بند ہو گیا اور فرش سے وہی آواز آئی، چٹ 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 چٹ۔ نبیل نے لائٹ جلائی، سامنے دیوار پر کسی نے ابھی ابھی لکھا تھا، ہم زندہ ہیں، احمد اور فہد نے ہمیں جگایا تھا۔ فریحہ نے پیچھے مڑ کر دیکھا، وہاں ایک پرانی کرسی پر کسی کا سایہ بیٹھا تھا، جو آہستہ آہستہ دیمکوں میں بدل رہا تھا۔ پھر وہ سایہ بولا، تم نے ہماری نیند خراب کر دی، اب تمہیں ہمارے ساتھ سونا ہوگا۔ اس کے بعد چیخیں سنائی دیں۔ کیمرہ زمین پر گر گیا۔ اگلی صبح جب پولیس آئی تو صرف راکھ ملی اور دیوار پر جلتے ہوئے نشان میں لکھا تھا، دیمک کبھی نہیں مرتی۔ انجام: آج بھی اگر کوئی رات کو اس جگہ سے گزرے تو فرش کے نیچے سے وہی آواز آتی ہے، چٹ 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 چٹ۔ اور کبھی کبھار ہوا میں لکڑی جلنے اور گوشت سڑنے کی بو پھیل جاتی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں وہ دیمک نہیں، زرینہ کی روح ہے، جو اب انسانوں کی لکڑی تلاش کرتی ہے۔